देखो पिछले दिन हम लोगों ने क्या किया था, वो पार्ट डिस्कशन हो गया था हम लोगों का, पैकिंग कितना तरह का होता है, हो गया था डिस्कशन कि पैकिंग हम लोगों का कितना तरह का होता है पैकिंग। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोग को 2 तरह का पैकिंग होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड को भरने के लिए जो पैकिंग करते हैं उसको बोलते हैं ए बी पैकिंग, या उसका और एक नाम क्या क्या होता है, उसको और एक नाम से बोलते हैं HCB पैकिंग। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरने के लिए जो हम लोग पैकिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ABC पैकिंग, ठीक है। इसका और एक नाम है CCP या FCC, CCP और दोनों ही पैकिंग का जो एफिशिएंसी रेट हो कितना है 74%। दोनों ही पैकिंग का जो एफिशिएंसी रेट है 74%। आज उसके बाद हम चलते हैं एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि हमको 500 बॉल दिया हुआ है, 500 पार्टिकल ही मान लो 500 बॉल दिया हुआ है, पैकिंग में इस्तेमाल करना है। पैकिंग में क्या करना है इसका, इस 500 बॉल को हमको पैक करके हमको एक क्रिस्टल बनाना है। एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं, यदि 500 बॉल पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, या 500 बॉल को हम इस्तेमाल करेंगे पैकिंग करने के लिए, तो जितना बॉल हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 500। जितना मैं बॉल इस्तेमाल करूंगा उतना ही मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना क्रिएट होगा, इसका डबल। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा जो क्रिएट होगा 1000, ठीक है। तो जितना भी बॉल मैं पैकिंग में इस्तेमाल करता हूँ उतना ही मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, और उसका डबल हमारा क्या क्रिएट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और मान लो कि हमारे पास एक 2 तरह का पार्टिकल, एक बिग पार्टिकल है और एक स्मॉल पार्टिकल है, राइट। तो हमेशा याद है जो बड़ा वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, बड़ा वाला पार्टिकल हमारा जाएगा कहाँ पर, पैकिंग में। और छोटा वाला पार्टिकल हमारा कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा, राइट। मान लो हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, Na+ और Cl-। सोडियम का साइज क्या होता है, कैटायन है, तो कैटायन का साइज क्या होता है, इसका साइज क्या होता है हमारा स्मॉल, और ये क्या होता है बिग आयन है, बिग एनायन है, या बिग आयन बोल सकते हैं इसको। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पैकिंग में। यदि हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाते हैं तो Cl- आयन जाएगा पैकिंग में, और Na+ आयन कहाँ जाएगा, Cl- आयन को जब पैक करेंगे उसके चलते जो खाली जगह क्रिएट होगा, वॉइड क्रिएट होगा, वहाँ का कौन जाएगा, Na+, ठीक है। अब यहाँ पर है कि तुम्हारा ये जो हम Na+ Cl- आयन को लगा के पैकिंग करेंगे, किस टाइप का पैकिंग होगा, किस तरह का पैकिंग होगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। हम Na+ Cl- आयन को इस्तेमाल करके हम एक क्रिस्टल बनाएंगे, वो क्रिस्टल का शेप साइज देखने में कैसा होगा, वो ABC होगा या AB पैकिंग होगा, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है, हमारा एक रूल, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। तो आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, और जैसे मान लो कि हमारे पास 3 तरह का पार्टिकल है, माने हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं 3 तरह का पार्टिकल का इस्तेमाल करके, XYZ। मैं 3 तरह का पार्टिकल का इस्तेमाल करके एक क्रिस्टल बना रहा हूं। क्वेश्चन में बोला है क्या, Z जो है वो पैकिंग में जाएगा। अब कौन सा पैकिंग में जाएगा, कौन से पैकिंग में जाएगा, Z FCC पैकिंग में जाएगा। Z कौन से पैकिंग में जाएगा, FCC। Y कहाँ जाएगा हमारा, Y को ये लोग क्वेश्चन मेंशन किया, ऑल टेट्राहेड्रल होल्स, ऑल टेट्राहेड्रल होल्स। तो जितना टेट्राहेड्रल होल क्रिएट होगा वहां कौन जाएगा, Y जाएगा। और X एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ हमारा, ये बोला हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स। अब हमको बोला गया कि इसको मिला के, इन पार्टिकल को मिला के हमारा एक क्रिस्टल बनेगा। उस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, इन पार्टिकल को मिला के हमारा क्रिस्टल बनेगा, उसका फॉर्मूला हमारा क्या क्या होगा। हमको दे दिया Z जो है FCC पैकिंग में जाएगा, Y जो है जितना टेट्राहेड्रल होल क्रिएट होगा वहां जाएगा, और Z हमारा कहाँ जाएगा, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होल। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। हमारा कुछ क्या, हमको तो मालूम नहीं कितना तरह का पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है,
हमको कुछ एज्यूम कर लेना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई एक इंटीजर इस्तेमाल कर लो, या 100 ले लो, या 1000 ले लो। हम ले लेते हैं कि हमारा टोटल 1000 पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है? 1000। जेड मान लेते हैं टोटल हमारा, लेट कर लेते हैं, जेड हमारा कितना है? 1000 पार्टिकल है। 1000 पार्टिकल है जो कहाँ जा रहा है? क्या एफसीसी पैकिंग में जा रहा है। एफसीसी पैकिंग का और एक नाम क्या है? एबीसी पैकिंग, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? सीसीपी पैकिंग बोलते हैं। तो Z को हम 100 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हम एक इंटीजर भी ले सकते थे ABCD कुछ करके। तो Z हमारा क्या मान लिए? 1000 पार्टिकल है जो पैकिंग में जाएगा। अब आप लोग बताओ कि 1000 पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल होल कितना क्रिएट होगा? ऑक्टाहेड्रल होल हमारा क्रिएट होगा कितना? उतना ही क्रिएट होगा, 1000 ही क्रिएट होगा। और टेट्राहेड्रल होल कितना क्रिएट होगा? डबल। तो टेट्राहेड्रल होल कहाँ कितने क्रिएट होगा? टेट्राहेड्रल होल क्रिएट होगा 2000। अब अच्छा से देखोगे, यहां बोला क्या? Y बोला ऑल ऑक्टाहेड्रल होल्स, तो Y कितना हमारा? Y बोला ऑल टेट्राहेड्रल होल्स, तो Y कितना हमारा? 2000 है। Z कितना होगा? Z तो हम लोग ले लिए हैं। X कितना होगा हमारा? X बोला हमारा क्या? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स का आधा कितना हो गया? 1000 का आधा कितना हो गया? कितना हो गया? 500। तो x कितना हमारा बताओ? x है हमारा 500। y कितना हमारा बताओ? 2000। और z कितना हमारा बताओ? 1000। तीनों को हम 500 से काट देते हैं, ठीक है? तो कितना होगा? x1 y4 और z2। तो जो पार्टिकल यहां से जो क्रिस्टल बनेगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? x1 y4 z2। तो दिक्कत, तो हमको एक बात याद रखना कि जितना पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करेंगे एफसीसी पैकिंग में उतना ही हमारा क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा, और उसका डबल क्या बनेगा? हमारा टेट्राहेड्रल होल्स, ठीक है? इसको आप कर दे। देखो थोड़ा प्रीवियस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, प्रीवियस क्लास लोग का। तो वेज मैंने प्रीवियस जितना पढ़ाए हैं, वेज ऑफ चूजिंग यूनिट सेल, चूजिंग यूनिट सेल, ठीक है? नंबर 1, एक हम लोग बोले थे सिंपल प्रिमिटिव होता है। सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल प्रिमिटिव क्या? यूनिट, या क्या बताया था मैं? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या बताया था? किस तरह यूनिट सेल को बोलते हैं? सिंपल प्रिमिटिव, जहां पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं? नहीं, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स, ठीक है? सिंपल प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक दोनों वही था। हम लोग बताया था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किए थे, दो तरह का यूनिट सेल होता है, सिंपल प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव सेल था वहां पार्टिकल्स कहाँ था? सिर्फ कॉर्नर पे। उसके बाद हम लोग को मालूम था बीसीसी वाला में क्या है? 8 कॉर्नर में है, 1 इनसाइड क्या? 8 कॉर्नर पे है, 8 क्या क्यूब में हमारे होंगे, ठीक है? थर्ड वाले हमारे एफसीसी वाले में कहाँ पर है? कितना बताइए? 6 फेस प्लस 8 कॉर्नर वाले, ठीक है ना? चौथा एक है, देख लो, एंड सेंटर्ड। चौथा है हमारा एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? देखो टोटल हमारे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। उसको खोल दोगे? टोटल हमारे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। टोटल हमारे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है? ऑल्टरनेट, या इसको मैं ऐसे बोलूं, ओनली वन अपोजिट फेस हैज पार्टिकल। देखो इसका मतलब क्या है? देखो टोटल हमारे 6 फेस होता है ना, टोटल हमारे 6 फेस होते हैं। तो 6 फेज में यदि मान लो इस फेज में है तो इस फेज में नहीं होगा,
यदि हमारे इस फेज में तो उस फेज में नहीं होगा, और यदि हमारे ऊपर है तो हमारा क्या, तो मान लो ऑल्टरनेटिव फेज में होगा, माने ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, इधर होगा तो उधर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला ओनली वन ऑपोजिट फेसेस हैज पार्टिकल, ठीक है। तो अब ये तो आपको मालूम है क्यूब का डायग्राम कैसा होता है, देखिए मैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्यूब का डायग्राम है। तो यदि इधर होगा तो इधर नहीं होगा, इधर होगा तो इधर नहीं होगा, और उस दीवार में होगा तो इस दीवार में क्या नहीं होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखो, contribution of sphere in 2D cell, in a cell या 2D cell बोल सकते हो कुछ भी, contribution of sphere in a cell। देखो नंबर ए, इन 2D के अंदर एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ मौजूद है, 3D नहीं है, 3D नहीं है हमारा डायग्राम, 2D है, याद रखना। तो ये पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ज़्यादा ही बना दिया यहाँ पर, राइट, 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी होगा ऐसा, इसके इधर भी होगा, है ना। तो यदि 2D के अंदर देखा जाता है 1/4 पार्ट ऑफ स्पीयर, 1/4 पार्ट ऑफ स्पीयर क्या इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। तो स्पीयर का कितना भाग सेल के अंदर, उससे 4 भाग में 1 भाग क्या होगा, ठीक है। बी नंबर देखते हैं। ऐसा मैं क्या करता हूँ, हेक्सागोन बनाता हूँ, ठीक है। अब हेक्सागोन में देखो, मान लो यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल रखा। ये पार्टिकल कितना भाग इसके अंदर में है, 1/4। सर्कल का कितना पार्ट, स्फीयर का कितना पार्ट इसमें होगा, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है सेंटर पे 360 डिग्री, तो 360 में कितना पार्ट इसके अंदर में 120 इसका पार्ट, ठीक है। तो 1/3 पार्ट ऑफ स्फीयर इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर हेक्सागोन के अंदर स्फीयर का 1/3 पार्ट क्या सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। 3D के अंदर तो आप लोग को मालूम है, इन 3 डायमेंशन में कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई, कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, 1/8 पार्ट ऑफ स्फीयर। फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/2, हाँ। बॉडी कितना कंट्रीब्यूट करता है 1। एज कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक एज पे हो तो कितना काउंट करेगा, फेस हाफ कंट्रीब्यूट करता है, एज नहीं, एक एज कंट्रीब्यूट करता है 1/4 पार्ट ऑफ, ठीक है। तो 8 कॉर्नर, हमारे टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं ना। फेस कितने होते हैं हमारे टोटल, 6 फेस होते हैं, ठीक है। बॉडी तो पूरे एक रूम के अंदर ही बच गया भाई। और एज कितने होते हैं हमारे टोटल, एक सिविल सेल में 12 एज होते हैं, है ना भाई। टोटल हमारे पास कितने एज होते हैं 12, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये बॉडी मैंने बॉडी बीसीसी है, बॉडी सेंटर है, यहाँ तक क्लियर है। साइड को देखो, मैं अगले दिन पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बताया था, जब हम बताया था वॉल्यूम ऑफ द क्या पार्टिकल ऑक्यूपाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। लेकिन 2D का हो तो क्या हो, तो 3D वाला केस हो गया।
जब वॉल्यूम लेते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, मैंने वो 3D का केस हो गया। और जब 2D का केस में बात करें तो क्या लेंगे? लेंथ ब्रेथ लेंगे। तो लेंथ ब्रेथ का मतलब क्या होता है? एरिया। तो इन 2D हम लोग लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा भाई 2D के अंदर? एरिया ऑफ द एरिया ऑक्युपाइड बाय स्फीयर, एरिया ऑक्युपाइड बाय स्फीयर बाय क्या? बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, राइट। तो और 3D के अंदर ये चीज हो तो क्या हो जाएगा? 3D के अंदर ये चीज हो तो क्या हो जाएगा? 3D के अंदर ना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, यदि पैकिंग एफिशिएंसी निकालना तो क्या करना भाई? पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा यहां से हम कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर डेंसिटी से रिलेटेड सब कुछ, मैंने फॉर्मूला भी मांग रहा है, डेंसिटी भी मांग रहा है। ठीक है, वॉल्यूम से निकालेंगे, जहां हमको फॉर्मूला भी निकालने बोल रहा है और डेंसिटी भी निकालने बोल रहा है। देखो ऐसे समझोगे, मान लो कि हमारे पास 3 तरह का स्फीयर है, एक्स, वाई और जेड। बोला है 3 तरह का स्फीयर है। एक्स कहां पर है? एक्स बोला है हमारा 6 कॉर्नर पे है। देखो यहां पर 6 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। एक्स कहां है? 6 कॉर्नर से, हम क्वेश्चन मेंशन किया गया है। वाई कहां पर है? वाई बोला 2 कॉर्नर्स, वाई बोला 2 कॉर्नर्स, फेसेस which are not opposite to each other। दूसरा बोला वाई बोला है 2 कॉर्नर पे है, फेसेस विच आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, माने एक इधर है तो इधर वाला में नहीं है, उधर वाला है तो उधर वाला में नहीं है, और इधर वाला है तो उधर वाला में नहीं है। और जेड क्या बोला है? जेड बोला है रिमेनिंग फेस सेंटर्ड, जो बचा हुआ फेस सेंटर्ड यहाँ जो ऑक्युपाई नहीं होगा वो इसमें चल जाएगा, जेड में। रिमेनिंग फेस सेंटर्ड, ठीक है, रिमेनिंग फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, एंड क्या? बॉडी सेंटर्ड। तो आपको पहले तो पता फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बोलो कितना नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ एक्स, एक्स कितने तरह पार्टिकल होंगे? 6 कॉर्नर बोला ना भाई, तो 6 कॉर्नर मैंने 6, एक कॉर्नर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है? 1/8, तो कितना हो गया? 6/8, मैं 3 कितना हो गया? 4। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ वाई, वाई कितना होगा हमारा? बोला 2 कॉर्नर है, तो 2 कॉर्नर मीन्स 2 × 1/8 प्लस फेसेस विच आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, मैंने एक फेज में तो दूसरा फेज में नहीं है, तो टोटल 6 फेज होता है, तो 3 ही फेज में है, तो 3 × कितना हो गया? 1/2 है ना, तो कितना हो गया था? 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 + 2 कितना हो गया? 3/4। देखो सही है, हाँ, 2 × 1/8 तो 3/2, 1/4 प्लस 3/2। यहाँ पे एक चीज़ गलती है, 3/2 था ना, तो 2 × 3 = 6, 7/4 होगा। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ जेड कितना है हमारा? बोलो जेड कितना है? रिमेनिंग फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर बचा हुआ है, तो 3 × कितना हो गया? हाफ, और एक बॉडी सेंटर, तो 3/2 + 1 कितना हो गया? 5/2। तो कितने
x होंगे हमको मालूम चल गया, कितने हमारे y होंगे मालूम चल गया, और कितने हमारे z होंगे मालूम चल गया। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे, इसको हम रब कर दे रहे हैं, फॉर्मूला फ्रैक्शन इसको रब करें। तो फॉर्मूला हमारा कितना है बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, x कितना है बताओ, 3/4, y कितना है बताओ, y 7/4, z कितना है 5/2। ठीक है, राइट। तो सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ तुम दिख रहा था यहाँ पर सबका, हम लोग इसका 3/4 या 4/2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में 4/2 कितना होता है, 4 एंड क्या 2, तो 4 होता है। तो सबको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्या बन जाएगा, x3, तो 4 × 4, y हो गया 7/4 × 4, और z हो गया क्या 5/2 × 4। कितना निकला बोलो, x कितना निकला भाई, x 3, y 7, z 4। तो ये हमारा हाँ 2 10, ये हमारा क्या बन गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में और एक चीज पूछा हुआ है, बोला है कि x का जो एटॉमिक मास है, एक एटम का पार्टिकल का, उसका 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट, y का जो है वो 60 AMU है। ठीक है, और z का हमारा बोला 80 AMU है। ठीक है, और हमको बोला है कि जो एज लेंथ है वो a का लंबाई जो 2 एंगस्ट्रम है, 2 एंगस्ट्रम है। तो हमको पूछा है इसका डेंसिटी बताओ क्या है भैया, इसी क्वेश्चन का पार्ट था, स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया था। भैया हाँ तो बोले वो मास है, ठीक है, हाँ। 21.66 तो हमारे सेटिंग कर देंगे, ग्राम में आ जाएगा सारा, राइट। वो मास बन गया। वहाँ पे हम लोग साइड दे दिया है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम की डेंसिटी निकाल। देखो, तो पहले हमको तो निकालना पड़ेगा मास ऑफ पार्टिकल कितना है, डेंसिटी मतलब क्या, मास बाय वॉल्यूम, मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल, अच्छा यूनिट सेल किससे बनेगा, पार्टिकल से मिलकर बनेगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल। तो x कितना, इसको मत पकड़ लेना, इसको पकड़ना, ठीक, वो तो मैं सिंपलेस्ट निकाला था उसके करके। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, x का वैल्यू कितना 3/4 ना भाई, तो एक x का मास कितना है 40 AMU है, लास्ट में इसको ये करेंगे। उसके बाद कितना हमारा 7/4 × 60, नेक्स्ट वाला हमारा क्या था 5/2 × कितना 80, ये है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग आएगा हमारा 335 AMU इसको। ठीक है, इसको हम लोग AMU बोल सकते हैं, या इसका विकल्प इसको क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। एक म्यू का वैल्यू कितना होता है भाई 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। एक म्यू या एक AMU का वैल्यू होता है, ये हमारा AMU का वैल्यू है। तो हमारा ये हो गया तुम्हारा कितना, इसका वैल्यू हो गया। अच्छा, अब वॉल्यूम कैसे निकाले, मास तो निकल गया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं 335 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। देखो यहाँ पर डेंसिटी जो फॉर्मूला सीखे वो कुछ अप्लाई नहीं करे ऐसा कुछ। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वो निकाल सकते हैं कितना पार्टिकल है, फिर उसमें ऐड करके हम लोग पढ़े थे ना Z × क्या कैपिटल M बाई, फॉर्मूला क्या था डेंसिटी का, ऐसा था ना कुछ, Z × कैपिटल M बाई क्या था N × कुछ था ना हमारा, लास्ट क्लास में करवाया था एक नहीं पिछले क्लास में हुआ था डेंसिटी का, ये फॉर्मूला में था डायरेक्टली बनाए थे, जहाँ पर Z कितना पार्टिकल है, M था उसका मोलार मास या एटॉमिक मास, A होता है AQ हो गया वॉल्यूम। ठीक है, और Na कैपिटल M को लाने के लिए Na ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में नहीं जा रहे, हम लोग सिंपल वे से निकाल रहे हैं। तो उसका मास निकाल दिया हम लोग, वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, उसको पहले आंसर से उसको लाएंगे, वॉल्यूम होता है क्या AQ यूनिट सेल का, है ना, वॉल्यूम क्या होगा AQ, तो A का वैल्यू कितना दिया है 2 एंगस्ट्रम, तो 2 × 10⁻⁻8 क्यूब, ये कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम भी हमको मिल गया इतना सेंटीमीटर क्यूब है।
हाँ 10 to the minus 10 मीटर होता है, मीटर में होता है 10 to the minus 10 और सेंटीमीटर 10 to the minus 8। अब यहाँ पर मैं ग्राम में रखा हूँ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, ठीक है। तब करें तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली डिवाइड डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई क्या वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू हमारा कितना है, हमने इसको अभी ये लिख रहे हैं 335 म्यू लिख रहे हैं, एग्जाम में जब आए तो हम लोग कैलकुलेट कर लेना। और इसका वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power -8 क्या है सेंटीमीटर, कि उसका वैल्यू पुट कर लोगे तो ग्राम पर सीसी में निकल जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो ग्राम पर सीसी में हमारा निकल जाएगा। क्लियर है सब? हाँ कोई दिक्कत है यहाँ पर? तब करें ओके। अच्छा सुनो, पिछले दिन में एक बात बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हमको पढ़ना है, एक चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? यदि मैं पूछा कि किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो एक पार्टिकल को उसके पास में कितने पार्टिकल है, उसको कितना पार्टिकल घेर कर रखा है, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब एक पार्टिकल को कितना पार्टिकल क्या रखा है, घेर कर रखा है, उसके सराउंडिंग में कितना पार्टिकल है। तो जितना उसको हम लोग बोलते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 होता है। ट्रायगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब एक पार्टिकल के बगल में कितना पार्टिकल उसके बगल में है, उसको घेर कर रखा, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। माने ये नहीं, वो ये मत बोल देना कि दूर दूर में है, जो उसके फिजिकली कांटेक्ट में है, जो उसके बगल में है, ठीक है। अच्छा, यदि पार्टिकल सीधा सीधा अरेंज हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1D में, यहां देखो 1D में, 1 डायमेंशन में यदि पार्टिकल को मैं सीधा सीधा अरेंज करता हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो हमको मालूम है ये क्या है, यहां से यहां तक को हम लोग बोलते हैं क्या, एज लेंथ। ये क्या है हमारा, ठीक है। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू कितना है, 2r होता है, ए का वैल्यू कितना है, 2r के बराबर होता है। तो मान लो हम इसी पार्टिकल को पकड़ लेते, इस पार्टिकल कितना पार्टिकल घेर रखा है, एक इधर है, एक इधर है, 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा मान लो एक स्क्वायर का पकड़ लेते हैं, एक स्क्वायर का पकड़ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर हमारा 2D का केस हो गया। तो स्क्वायर में क्या मान लो हमारा एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा इसका, ठीक है। ऐसे करके हमारा और यहाँ पे मैं ऐसा तो रहेगा ना भाई साहब, लोग ऐसे कर सजे रहेंगे, ऐसे करें, यहाँ बगल में रहेंगे। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू पूरा साइड लेंथ कितना, ए कितने आर के बराबर है, 2r के बराबर है, ठीक है। एक पार्टिकल कितना पार्टिकल घेर रखा है, इस पार्टिकल कितना पार्टिकल घेर रखेगा, 1 2 3 और इधर भी एक होगा, सॉरी ऊपर में भी 4 पार्टिकल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4, ठीक है। हमको कोई बोले इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो 2D है भाई, 2D है भाई। एरिया ऑफ स्फीयर बाय क्या, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ स्फीयर बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, राइट। तो कितने भाई यहाँ कितने पार्टिकल स्फीयर में दिख रहे हैं, 4 पार्टिकल दिख रहा है स्क्वायर में, और एक एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है, एक एक पार्टिकल एक पार्टिकल कितना इसके अंदर है, 1/4 है ना, टोटल 4 पार्टिकल इस स्क्वायर के अंदर, तो 4 है, और एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है क्या, 1/4, ठीक। तो और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², ये हो गया हमारा कितना, 4πr²। एरिया ऑफ यूनिट सेल माने एरिया ऑफ स्फीयर माने एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कट गया, और हमको मालूम है ए और आर के रिलेशन है, ए का वैल्यू कितना है, 2r है, तो यदि वैल्यू पुट कर दिया जाए कितना होगा, 4πr², और यहाँ होगा 4r², ये कट गया, आंसर कितना हो गया, आंसर पाई, ठीक है।
ठीक है तो छोटा दिया है कोई दिक्कत नो दिक्कत हाँ नो नहीं दिक्कत है और देखो हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D, थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। आखिरी का बोर्ड है पूरा फ्रीडम का देखो यहाँ पर ये हमारा एक हेक्सागोन बन गया, ठीक है, बन गया तो ये वाला साइड नंबर तुम्हारा क्या हो गया, माने बीच में सेंटर है मेरा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबको सब वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको, ठीक है। तो हमको तो मालूम है ये वाला आर है, ये मेरा आर है, ये पूरा एज लेंथ है इसका, ए का वैल्यू कितना है 2r के बराबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एक पार्टिकल कितना पार्टिकल घेर के रखा है, क्यों गिनना पड़ेगा, देखो ना बीच में क्या कहा है 8 है, एक पार्ट इसको देखो ना, इसको देखो ना, इसको क्यों दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल घेर, कोऑर्डिनेशन में कितना है इसका 6। अब मैंने इसका मतलब कहने में इधर हम नहीं दिए, इसका थोड़ी नहीं पार्टिकल इधर नहीं, इधर भी पार्टिकल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में कितना है, यदि हमसे कोई पूछे इफेक्टिव माने कितना टोटल कितना पार्टिकल है, एक हेक्सागोन जो बनाया है उसमें टोटल कितना पार्टिकल है जेड इफेक्टिव, तो एक तो पूरा अंदर में है 1 हो गया मर जाएगा, एक तो पूरा अंदर में है, और ये वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, अभी मैं डिस्कस किया था कितना 1/3, तो 1/3 इंटू कितना था 1/3 कितना है 6 है ना, तो 6 हो गया, तो 3 कितना हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 पार्टिकल। जेड इफेक्टिव में टोटल कितना पार्टिकल, हम लोग वो पढ़े थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पर टोटल तुम्हारा हो गया, मैं जेड हम जेड पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़े थे जेड का मतलब कितना पार्टिकल है, तो जेड इफेक्ट टोटल 3 पार्टिकल है हमारा, ठीक है। अब यदि हमको डेंसिटी का बात किया, जिसका डेंसिटी क्या होगा भाई 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास को स्मॉल m पकड़ लिए, अब भाई वॉल्यूम कितना हो गया इसका a क्यूब। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, तो m तो हो गया मास ऑफ सिंगल स्फीयर, मास ऑफ वन स्फीयर, मास ऑफ या मास ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। और एक ही हो गया क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक ही वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अब देखो यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या, यहाँ पर नॉर्मली केस हम जानते हैं ये नीचे वाला पार्ट डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम होता है, ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम मैं निकालूं कैसे, इस पूरे हेक्सागोन का वॉल्यूम कैसे निकालूं, वॉल्यूम कैसे निकालूं, इस हेक्सागोन का वॉल्यूम मैं कैसे निकालूं, मतलब कैसे दिया हो क्वेश्चन ए क्यूब में, यहाँ पर ए क्यूब लेना ठीक नहीं होगा, इसका वॉल्यूम यदि निकालना तो मैं कैसे निकालूं। यहाँ तुमको क्या दिख रहा है एक चीज, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल कितना ट्राइंगल ऐसा टोटल 6 ट्राइंगल है, और एक एक ट्राइंगल जो होता है सब इक्विलेटरल होता है, तो इधर ए है, इधर ए है, और कितना है ए है, मान इक्विलेटरल ट्राइंगल सब साइड क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना तुम्हारा कितना ट्राइंगल है भाई 6 इंटू कितना, 6 इंटू 2 बोलो अच्छा। मैं देखो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 2D में निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैं वॉल्यूम को यहाँ कंसीडर, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह यहाँ पर वॉल्यूम ना लिखे हमको क्या लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब इसका ये यहाँ पर हो गया 3 इंटू हो गया m/6, और कितना है इसका भाई 6 ट्राइंगल है ना, 6 ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ना √3/4 a स्क्वायर, ये हो गया √3/4 क्या a स्क्वायर, ठीक है। और a का वैल्यू हमारा 2r है ना, वैल्यू पुट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो ये ऐसे तुम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कब करें इसको? देख लो, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो। अच्छा एक चीज सी थोड़ा सा बता दे, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 3D। क्या डायग्राम तो नहीं बना, सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ए सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है? कभी सम से पूछ दिया, ठीक है। नंबर 2 BCC बॉडी सेंटर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। तो थर्ड फेस सेंटर्ड, देख लो इसका शायद आई थिंक जो 12 होता है, ठीक है। एक बार बुक में इसको कंसल्ट कर लो। फेस सेंटर्ड वाला हेक्सागोनल का 3D में शायद 12 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में समझ आया ना कि एक पार्टिकल कितना पार्टिकल घेर के रखा है। अच्छा वो हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ लिया है, 1D क्लोज पैकिंग पढ़ लिया है ना। 2D में पढ़ा था, एक क्लोज होता है, एक नॉन क्लोज पैकिंग था। तो क्लोज पैकिंग में, नॉन क्लोज पैकिंग में तो क्या था? पैरेलल लेयर था। अब क्लोज पैकिंग में क्या था? एक लेयर बनता था, उसके बीच में दूसरा लेयर क्या बनता था, है ना, राइट। तो ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में पढ़ लिया था, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ लिया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम लोग क्या पढ़ लिया था, ओके। एक चीज देख लो, एक चीज देखो, और एक छोटा सम ले लेते हम लोग, ठीक है। ए और बी दो पार्टिकल से पैकिंग हुआ है, ए और बी। तो बोला है बी गया है एफसीसी में, बी गया है एफसीसी में, और ए गया है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, हाफ ऑफ, तुम खुद से बताओ कितना होगा, टेट्राहेड्रल होल्स एंड all octahedral holes and all octahedral holes। तो ए गया हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स एंड ऑल octahedral होल्स, अब बी गया एफसीसी पैकिंग में गया। तो बोला फॉर्मूला क्या होगा बताओ। क्या बोलते हैं? अरे यार अगर लेंगे 100 पार्टिकल पकड़ लो, 100 पार्टिकल, 100 पार्टिकल 200 होगा, 150 होगा, 100 हो गया बी, 200 होगा, 100 हो गया बी पैकिंग में गया है ना। तो octahedral होल्स कितना होगा भाई? 150, सॉरी ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल होगा 200 होगा, ऑक्टाहेड्रल होल का 100, टेट्राहेड्रल होगा क्या? ओ सॉरी टेट्राहेड्रल 20 डबल 200। तो बाला बोला हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, इसका आधा, 200 ऑल ऑक्टाहेड्रल होल्स, तो कितना हो गया? हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल ना, टेट्राहेड्रल का आधा, 200 का आधा ना, हाँ ये हो गया 100। तो यहाँ हो गया कितना? 100 कितना हो गया? 200। इसका मतलब बी ए कितना है भाई? 200, और बी कितना हमारा? 100, तो A2 B1, ठीक है। अच्छा मैं तुमको ये डिस्कस कर दिया कि बड़ा यदि पार्टिकल है तो बड़ा पार्टिकल कहाँ जाएगा पैकिंग में, छोटा पार्टिकल हमारे कहाँ जाएंगे? वॉइड में, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है टेट्राहेड्रल होल्स, और उससे बड़ा होता है क्या? ऑक्टाहेड्रल होल्स। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आयन कहाँ जाएगा? कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा आयन कहाँ जाएगा, कौन सा टेट्राहेड्रल होल्स में जाएगा, कौन सा ऑक्टाहेड्रल होल्स में जाएगा? तो मैं बताया था इसके पीछे एक रूल है, इसको क्या बोलते हैं? इसके पीछे हमारे पास एक रूल है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। तो रेडियस रेशियो रूल बताता है कि यदि दो आयन हम इस्तेमाल करके क्रिस्टल बना रहे हैं,
तो हमको मालूम है छोटा वाला आयन कहाँ जाएगा, वॉइड में जाएगा, बड़ा वाला आयन कहाँ जाएगा, पैकिंग में जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला आयन कौन सा पैकिंग में जाएगा, टेट्राहेड्रल होल्स में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। ठीक है, वो हमको बताता है कौन, रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल देखो, तो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, आर प्लस बाय आर माइनस, माने छोटा आयन बाय बड़ा आयन, स्मॉल आयंस बाय कितना है, बिग आयंस। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बोला गया है कि यदि रेडियस, यदि इसका वैल्यू जो है 0.155 से लेके 0.225 के अंदर लाई करता है, यदि इसका जो रेशियो है कैटायन एनायन का रेशियो यदि इसके अंदर लाई करता है, ठीक है, तो कहां जाएगा छोटा वाला आयन, ट्रायगोनल वॉइड में जाएगा, ट्रायगोनल वॉइड में जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हाँ बोलो कौन सा, 0.2 ट्रायगोनल वॉइड, छोड़ देखो दूसरा वाला क्या है, 0.225 से लेके 0.414 के अंदर लाई करता है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा, या टेट्राहेड्रल होल्स बोल सकते हो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा, 4। 0.414 से लेके 0.732 के अंदर लाई करे, ठीक है, ये कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड, और कोऑर्डिनेशन में कितना इसका 6। 0.732 से लेके 0.732 तो 1, ये क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक वॉइड। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, कितना होता है, 8 होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लो कि Na प्लस आयन का जो साइज है, देखो यहाँ पर Na प्लस आयन का जो साइज है वो दिया हुआ है 70 एंगस्ट्रॉम, कितना दिया हुआ है, 70 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और Cl माइनस आयन का साइज दिया हुआ है 99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, राइट। तो अब बताओ कहाँ पर जाएगा, कौन से वॉइड में जाएगा छोटा वाला आयन, डिवाइड करो, डिवाइड करो, 0.70/99 तो पक्का, तो 70/99 0 पॉइंट, नहीं यहाँ पर आंसर नहीं है इसलिए बोला हमको क्वेश्चन दे जल्दी। तो जो भी देखना डिसाइड कर देख, जिसके अंदर पड़ता है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहने को देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन है, और बीच में जो हॉल किट होगा कौन जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हम बोलते हैं, है ना भाई। कोऑर्डिनेशन में क्या ट्रायगोनल वॉइड है, वैसे अगर 4 पार्टिकल के बीच में तो टेट्राहेड्रल होगा, 6 पार्टिकल के बीच में हो तो क्या ऑक्टाहेड्रल होल्स। और एक छोटा सा पार्ट पढ़ा के छोड़ देंगे। कितना टाइम हुआ भाई, टाइम कितना हुआ, 4:40। ये वाला पार्ट खत्म कर, असल में क्या ये तो बीच में लोग आ गए ना, फिर बीच उसको रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए पुलिस को खत्म कर दिया। देखो पोजीशन ऑफ वॉइड्स, पोजीशन ऑफ वॉइड्स देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग जो बोलते हैं, देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है कहाँ बनता है, मैंने कैसे हम डिसाइड करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा क्या पोजीशन ऑफ क्या वॉइड। तो इन सीसीपी 15 मिनट सिर्फ शांत बैठो, इन सीसीपी और एफसीसी, सीसीपी आ रहा क्या एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनता है भाई। देखो हमारा जो होता है एक बॉडी डायगोनल जो होता है, बॉडी डायगोनल होता है ना,
एक क्यूब का एक बॉडी डायगोनल जो होता है, ठीक है, तो क्यूब का मिड पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, सी मान लेते मिड पॉइंट इसका। तो हर बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल क्या बनता है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है हर बॉडी डायगोनल पे। तो एक यहाँ से इस कोना से ले उस कोना पे हम ड्रॉ करते हैं, तो हर बॉडी डायगोनल पे क्या दो टेट्राहेड्रल क्या बनता है, वॉइड बनता है। तो टोटल हमारे कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4। तो एक बॉडी डायगोनल में क्या बनता है, 2 टीवीज बनता है। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं यूनिट सेल में, है ना। तो कितना बनेगा भाई, 2 × 4 कितना हो गया, 8 टीवी। अच्छा जो हो गए। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना बना भाई, 8 टीवी। अच्छा हमको बताओ एफसीसी में या सीसीपी में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। और 4 पार्टिकल में कितना टीवी बना, 8। तो 4 पार्टिकल के लिए 8 टीवी, 4 पार्टिकल के लिए 8 टीवी। तो एक पार्टिकल में कितना टीवी, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं एक पार्टिकल में कितना बनता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। एक पार्टिकल के लिए हमारा 2 टेट्राहेड्रल। इसका डायग्राम भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ठीक है, तो इसको बताना, लेकिन अभी हमको जो लगे वो हमको यही लगेगा कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है एक बॉडी डायगोनल में बनता है, एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ऐसे हमारे 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टोटल हमारा 8 टीवी बनेगा। और एफसीसी में टोटल 4 पार्टिकल होते हैं, तो 4 पार्टिकल के लिए 8 टीवी, मैंने एक पार्टिकल के लिए 2 टीवी। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना जितना पार्टिकल उसका डबल क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। हाँ बोलो। देखो नेक्स्ट देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है एज सेंटर ऑफ क्यूब, एज सेंटर ऑफ क्यूब। जान लो, बुक पढ़ो तभी नहीं मिलेगा तुमको, कहाँ पर लिखा हुआ है एज सेंटर ऑफ क्यूब। और दूसरा बनता है बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनता है, नंबर ऑफ ओवीज, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। एज सेंटर कितना होता है भाई, एज कितना होता है, 12 है ना। तो 12 के लिए 1/4 इंटू कितना आया, एज कितना काउंट करता है, 1/4 और एक अंदर में, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 + 1। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना बनता है ओवी, 4 ओवी। तो एक यूनिट सेल में एक एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं। तो 4 पार्टिकल के लिए क्या बन गया हमारा, 4 ओवीज बन गया। इसका मतलब एक पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल में एक ओवी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना जितने पार्टिकल होते हैं उतने क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो सीसीपी में या एफसीसी में क्या बोल सकते हैं, एक पार्टिकल के लिए 2 टीवी और एक पार्टिकल के लिए 1 ओवी, ठीक है। जस्ट छोटा सा चीज और हो गया हमारा, खत्म ही हो गया। देखो इन एचसीपी देखो भाई, जस्ट 2 मिनट कंसंट्रेट। नंबर ऑफ टीवीज कितने होते हैं, एक हेक्सागोन एचसीपी में, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग में, तो नंबर ऑफ टीवीज होते हैं 12, नंबर ऑफ ओवीज होते हैं कितना, 6, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जेड इफेक्टिव कितना होता है भाई एचसीपी में, जेड इफेक्टिव पार्टिकल इन एचसीपी कितने पार्टिकल होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग में। तो इसका मतलब 6 पार्टिकल है, 6 ओवी है। तो एक पार्टिकल के लिए एक ओवी, ठीक है। और 6 पार्टिकल के लिए 12 टीवी है, तो एक पार्टिकल के लिए 2 टीवी। यहाँ भी सेम चीज है, एक पार्टिकल के लिए 2 टीवीज, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए नहीं बना डायग्राम, ठीक है। रेडियस शेड्यूल हो गया। तो हमारे पार्ट खत्म ही हो गया और हमारा लगता है कि 1 या
1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा। और ये हाँ नहीं, हमारा जो सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसके बाद वाला क्लास में, और हो सकता है कि थोड़ा सा बचा रहे उसके बाद वाला क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, अच्छा से इसको पढ़ोगे। कुछ क्वेश्चन का सेट भी भेजूंगा, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो कुछ क्वेश्चन का सेट भेजूंगा, जो भेजूंगा उसको अच्छा से कर लोगे, ठीक है। ग्रुप में किसी से बोलो फॉरवर्ड कर देने के लिए। अरे क्या है ना, बहुत फीचर चला गया, वो डाउनलोड करके बाकी सब डाउनलोड, ठीक है, चलो बाय। वहाँ डाउनलोडेड रहेगा तो मिलेगा, डाउनलोड करके